देखिए, अगर हम वाल्मीकि रामायण में से ढूंढें कि गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, अद्भुत। या चान्या शैल दुहिता कन्या सीदर गुनंदन उग्रम सुव्रतमात्स्थाय तपस्तेपे तपोधनः उग्रेण तपसा युक्तां ददौ शैलवरः सुतां रुद्राय प्रतिरूपाय उमां लोकनमस्कृतां गंगा च सरिता श्रेष्ठा उमा देवी च राघव एतत् ते सर्वमाख्यातं यथा तिरुपथ गामिनी खम गता प्रथमं तात गतिम गतिमतां वर। अगली बात क्या लिखी है, अद्भुत है। मैं चूंकि गंगा के किनारे रहता हूं, इसे मैं रोमांचित हो रहा हूं। हम लोग हरिद्वार में रहते हैं ना, तो क्या बात है, क्या मुझे रोमांचित कर रहा है अगला श्लोक वाल्मीकि जी का। शेषा सुर नदी रम्या शैलेन्द्र तनया तदा सुरलोकम समारूढ़ा विपापा जलवाहिनी। स्वर्ग की सारी सामर्थ्य गंगा के चुल्लू भर जल में है। चुल्लू भर जल। किंचित धीता भगवद गीता गंगा जल कणिका पीता। भाष्यकार भगवान से पूछा, देखो ये ध्यान से सुनना, जब भगवान भाष्यकार से पूछा सबने कि जी कुछ छोटी मोटे साधन बताओ, हम ये बड़ा कठिन सा प्रतीत होता है। अब कौन करेगा अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, हिमालय में तपस्या करने कौन जाए, कौन ये विभूति रमाए, तन पर खाक रमाए, जटाजूट और सन्यासी बाना, हर कोई सन्यासी बनकर जाए गिरिकंदराओं में। छोटे मोटे साधन बता दीजिए हमको तो, जिनसे हमारा कल्याण भी हो सके। बड़े साधन नहीं, क्या सामान्य साधनों से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? तो भगवान भाष्यकार ने कहा मैं छोटे छोटे 2-3 साधन बता देता हूं। तो ये 3 करने होंगे कि एक इनमें? बोले कोई एक। ये 3-4 साधन है छोटे छोटे। किंचित धीता भगवद गीता गंगा जल्लभ कणिका पीता। थोड़ा ध्यान कर लो, जप कर लो। भगवद गीता, गीता का पारायण कर लो। बोले कहां से गीता लाएं, कहां से पारायण करें? तो कितनी अच्छी बात कही भगवान शंकराचार्य ने। बोले गंगा जल्लभ कणिका पीता, एक चुल्लू भर गंगा जल ही पी लिया कर भैया। थोड़ा सा लव, लव का मतलब कण है। अपने घर में गंगा जल रखो। अब दुनिया भर के चिकित्सक और वैद्य आपको कितनी औषधियां रखने के लिए कहते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या नहीं है आपके घर में, इमरजेंसी के लिए क्या नहीं घर में रखते हो, बैकअप प्लान आपका क्या नहीं है अपने घर में रखने के लिए। हम तो संयोग से एक बार उधर गए सैंडियागो की तरफ, तो किसी बच्चे ने कहा भाई हमारा नया मकान बना है, इसे देख लो। वहां देखने गए, उसके नीचे उसमें बेसमेंट में दुनिया भर का सामान रखा हुआ था। हमने कहा भाई ये क्यों रखा है? बोले यहाँ एडवाइजरी है कि भूकंप आने वाला है, रख लो सामान, भले ही काम में आए, रख लो। इतना सामान, एडवाइजरी। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, घर में इतनी चीजें रखी हैं, एक गंगा जल की बोतल घर में नहीं रखी जा सकती? एक कलश भर के एक गंगा जल का लोटा। किंचित धीता भगवद गीता गंगा जल लब कणिका पीता। शास्त्र कहते हैं तनिक सा भी जो गंगा जल है वो तारक है, भवतारक है, सुखकारक है। गंगा स्नान राम का, लक्ष्मण का, ऋषि ने समेत नहाए, सारे ऋषियों ने मिलकर डुबकी लगाई हर हर गंगे कहकर, और सबको यथा योग्य दान सम्मान सत्कार। गंगा के तट पे जाओ तो वहां थोड़ा दान करो।
आप कहेंगे जी इतना तो लेके गए नहीं, क्या दान करें? तो ना दान माने वॉलेट में से निकाल के कुछ नहीं देना है, अहंकार का दान करना। अहंकार डाल के आओ गंगा जी। अहम ददामि ते गंगे, एक जगह लिखा है, ध्यान से सुनिए, अहम ददाति ते गंगे। गंगा मैं आपको अपने कर्तापन का अभिमान ही देने आया हूं। मैं थक गया दान दे देकर, ये महिमा लोग मेरी गाते हैं, इन्होंने इतना दिया इतना दिया, तो मां इससे मुझे अभिमान ना हो जाए। मैं जो सत्कर्म करता हूं, शुभ कर्म करता हूं, तो मेरे भीतर जो शुभ कर्म है, सत्कर्म है, पवित्र कर्मों के कारण जो मुझे अभिमान हो गया है, और एक इस बात का भी अभिमान कि मैंने गंगा स्नान कर लिया, तो गंगा स्नान माने मैं पवित्र हो गया, तो मैं अपने इस कर्तापन का ही दान करता हूं। किस काल में ये दान हुआ? किस काल में? जब बलि को कुछ देने के लिए मिला नहीं। भगवान के दूतों ने बांध लिया था, जय विजय ने बलि को। बड़ी विचित्र कथा है। एक पग में समूची भूमि नाप ली नारायण ने, दूसरे में स्वर्ग, और भगवान ने कहा बलि से मैं तीसरा भी वचन पूरा कर, तू मेरा अपराधी है, तेरे अहंकार में कहा था मैं सब दे दूंगा, अब मैं तीसरा पग कहां रखूं? वो कहने लगा मुझे विचार करना होगा, लेकिन तब तक तो जय विजय आए और उसको बांधने लगे कि तू अभियुक्त है, अपराधी है। भगवान ने कहा ये तो ना करो, इसे पूछ लेने दो किसी से, एक अवसर दो, ये पूछ ले किसी से। तो उसने कहा जी मुझे एक अवसर दीजिए, मैं पूछना चाहता हूं। भगवान ने कहा किससे पूछेगा? बोले मैं अपने प्रहलाद दादा से पूछूंगा। बलि किसका पुत्र है? विरोचन का। और विरोचन किनके पुत्र हैं? प्रहलाद के। बोले मुझे अपने परदादा से दादा से पूछ लेने दो। भगवान ने कहा दादा तो यहां दिख नहीं रहा है, वो तो मेरे धाम में रहता है दादा, तो वो यहां कहां दिखेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे दादा ने मुझे वचन दिया था, जब संकट में आए और तू चारों ओर से घिर जाए तो मुझे याद करना, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। एंसेस्टर्स हमारे साथ रहते हैं, हमारे पितृ, हमारे देवता हमारे साथ रहते हैं, युक्ति में, बुद्धि में, विचार में, वो हमारी इंस्पिरेशन बनकर हमारे पास होते हैं। इंस्पिरेशन, प्रेरणाएं बनकर। अरे कौन कहता है हमारा दादा दादी हमारे संग नहीं है, माता पिता हमारे साथ नहीं है? हमारी आदतों में है, चेष्टाओं में है, चितवन में है, हमारी बहुत सी बातों में है। लोग तो पता लगा लेते हैं कि गुप्ता जी का पोता लग रहा है, हाथ जोड़ के बैठा है। बताइए क्या है? उनकी आदत है। हमारे एंसेस्टर्स हम में रहते तो हैं, हमारे पितृ हम में रहते, देवता हम में रहते। अब एक इसका अर्थ यह भी था कि प्रहलाद है भक्त, प्रहलाद रक्षा करेगा। भगवान ने कहा ठीक है प्रहलाद को बुला ले। प्रहलाद प्रकट हो गए और बलि ने कहा जी मुझे अवसर दो, मैं अपने दादा से बात कर सकूं। प्रहलाद आए और प्रहलाद ने कान में मंत्र दे दिया, कैसे तेरी रक्षा हो जाएगी। जय विजय से कहा भाई मुझे खोल दीजिए, मुझे तीसरा स्थान मिल गया देने के लिए। भगवान का तीसरा पग कहां रखा जाए? मुझे मिल गया है स्थान। भगवान ने कहा कहां रखूं? बोले महाराज मेरे अहंकार पे रख दो, और वो मस्तक में मेरे सर पे रख दीजिए अपना पैर। मेरी जो एरोगेंसी है, मुझ में जो ये देने का अहंकार का जो भाव है, भगवान ने कहा ये क्या हुआ? बोले मेरे पुण्य भी तो है, मैंने इतना जो दान कर दिया, मेरा यश हो रहा है, कीर्ति विस्तृत हो रही है, अब मैं दाता बन गया, दाता होने के बाद मुझे पुण्य मिल गए। पुण्य माने परमात्मा को दान किया है, इसका पुण्य नहीं मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा तो सही। बोले वो भी ले जाइए आप फिर। तो इस प्रकार से अहंकार का दान कहां करें? गंगा के तट पे।